वैसे बहुत सारी जगह है जहां पे ये वाला फंडा आपको काम में आएगा, तो इसको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सपोज आपके पास एक नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टिंग रिंग है जिसमें यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लैम्डा गिवन है। मैंने उस रिंग के सेंटर पे अगर एक चार्ज रख दिया तो अपन को ये समझ में आ रहा है इस रिंग के हर पार्ट पे जो चार्ज है रिपल्शन लगा रहा होगा, राइट। और इस रिपल्शन की वजह से जो अपनी रिंग है वो एक्सपैंड करना चाहती है, लेकिन ये रिंग एक्सपैंड कर नहीं पा रही है क्योंकि इसके अंदर एक टेंशन डेवलप हो जा रहा है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप ये चीज समझ जाओगे कि इस टेंशन को कैसे निकाला जा सकता है। और वीडियो के एंड में एक सीक्रेट पर्सन का मैं नाम बताऊंगा जिसने ये क्वेश्चन मेरे से पूछा था। तो प्रॉपर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वीडियो को देखना है एंड तक। तो सपोज हमारे पास एक रिंग गिवन है, ठीक है, उसमें लैम्डा चार्ज डेंसिटी अपन को गिवन है और इसकी रेडियस अपन को r गिवन है और सेंटर पे एक चार्ज q ला के रख दिया। तो ये जो चार्ज q है अपन समझ सकते हैं हर एक छोटे छोटे पार्ट पे एक फोर्स लगा रहा हो क्योंकि सिमिलर काइंड ऑफ चार्जेस रिपेल ईच अदर, राइट। तो अब इसको एनालाइज करने के लिए सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए कि आप एक छोटे से एलिमेंटल चार्ज के बारे में सोचो कि जो सेंटर का चार्ज उस छोटे से एलिमेंटल चार्ज पे कितना फोर्स लगा रहा होगा। तो इसको समझने के लिए मैंने एक बहुत छोटा सा ऐसे एलिमेंट लिया जो कि यहाँ पे छोटे से लेंथ सपोज dl आर्क लेंथ में है और ये छोटा सा एंगल यहाँ पे d थीटा बन रहा है। तो इस छोटे से d थीटा एंगल में जो छोटा सा एलिमेंट है इसमें सपोज मैंने बोला कुछ dq चार्ज है। तो इस dq चार्ज पे ये सेंटर वाला जो चार्ज रखा है कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा, उसे अपन k q1 q2 बाय r स्क्वायर दैट इज कूलम लॉ से बता सकते हैं। तो इस एलिमेंट को मैं थोड़ा एक्सपैंड करके प्रॉपर उस पे फोर्सेस बना के आपको बताता हूं। तो ऐसा मैंने उस एलिमेंट को थोड़ा एक्सपैंड कर लिया। अब आप सोचो ये बहुत छोटा सा एलिमेंट है, इसको मैंने बहुत बड़ा करके दिखाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इसका सारा चार्ज सपोज यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है दैट इज dq। तो इस dq पे इस q की वजह से r रेडियस पे कितनी फोर्स लग रही होगी तो अपन कूलम्स लॉ से बता सकते हैं दैट इज k dq q बटे r स्क्वायर, सही है। अब यहाँ पे समझना है कि जो छोटा सा एलिमेंट है इस छोटे से एलिमेंट को बाकी की जो रिंग है वो अपनी तरफ खींच के रखी होगी क्योंकि ये जो चार्ज है इसको तो दूर भगाना चाहता है, तो ये बाकी की जो रिंग है वो उसको पकड़ के रखना चाहती है, तो दोनों तरफ से एक टेंशन लगा रही होगी, राइट। तो यहां पे जो टेंशन लग रहा होगा तो अपन ये बोल सकते हैं इस टेंशन के दो कंपोनेंट्स किए जा सकते हैं। उसके पहले यहां पे जो एंगल है सपोज इस पूरे एंगल को अगर मैंने थीटा बोल दिया होता और थीटा वेरी स्मॉल है, तो थीटा अगर वेरी स्मॉल एंगल है तो उसका आधा यहां पे थीटा बाय 2 आप सोच सकते हो। तो ये एंगल अगर थीटा बाय 2 है तो ये एंगल भी थीटा बाय 2 हो जाएगा क्योंकि देखो z बनता हुआ दिख रहा है, सही है। तो ये एंगल अगर थीटा बाय 2 हो गया तो ये 90 माइनस थीटा बाय 2 हो जाएगा, तो ये एंगल थीटा बाय 2 हो जाएगा। तो अपन बोल सकते हैं जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस, तो t cos थीटा बाय 2 ये वाला हो जाएगा t sin थीटा बाय 2। सेम काम अपन ने यहां भी कर लिया, t cos थीटा बाय 2 t sin थीटा बाय 2। अब देखो हॉरिजॉन्टल वाले दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे, राइट। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में अपन सोच सकते हैं ऊपर वाली फोर्स मस्ट इक्वल्स नीचे वाली फोर्स। तो नीचे ये दो टेंशंस लग रही है तो अपन को 2 टाइम्स लेना पड़ेगा। तो अगर अपन इक्वेशन लिखते हैं तो कुछ ऐसा देखने मिलेगा। ऑल्सो इसमें जो dq चार्ज है वो इस छोटी सी आर्क में कितना चार्ज है वो है। तो अगर मैं आपसे बताऊं कि यार लेमडा तो अपन को गिवन है, लेमडा क्या बताता है कि कितनी चार्ज कितने लेंथ में है, तो अपन यहाँ बोल सकते हैं कि यार dq चार्ज dl लेंथ में है। तो ये जो छोटी सी आर्क लेंथ है जिसे अपन dl बोल रहे हैं, तो अपन को पता है आर्क लेंथ बराबर r इंटू थीटा होती है, रेडियस इंटू एंगल हो सकती है, तो r इंटू थीटा अपन लिख सकते हैं वेयर थीटा इज वेरी स्मॉल। तो dl को अगर मैं r थीटा लिख दूं तो लेमडा की वैल्यू क्या बन जाएगी dq अपॉन r इंटू थीटा। अब इस r इंटू थीटा को अपन ऊपर अगर ले जाएं तो लेमडा इंटू r इंटू थीटा की वैल्यू हो जाएगी dq, उसको यहां सब्स्टिट्यूट आप कर दो। और एक और इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे जो साइन थीटा बाय 2 है क्योंकि एंगल बहुत छोटा है तो साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली आप थीटा ले सकते हो, तो ये बन जाएगा थीटा बाय 2। अब अगर ध्यान से देखोगे तो दोनों तरफ से थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक r से एक r भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन टेंशन की वैल्यू काफी इजी तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये फंडा काफी सारी जगहों पे अपन को बहुत हेल्प करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं एक रिंग है जो ओमेगा स्पीड से घूमे जा रही है तो भी उसके हर छोटे छोटे सेक्शन में एक टेंशन आएगी, वो टेंशन कैसे निकालोगे तो वहां भी यही आइडिया लगेगा। तो उस रिंग में भी आप छोटा सा एलिमेंट लोगे, उस एलिमेंट में बोल सकते हो ये जो छोटा सा एलिमेंट है इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी, उसको ये दो टेंशन बैलेंस करेगी। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को आप लिख दोगे dm ओमेगा स्क्वायर r, तो dm को आप फिर से वही लेमडा इंटू dl करके dm निकाल पाओगे, तो वहां से टेंशन निकल के आएगा। वैसे बहुत सारी जगह है जहां पे ये वाला फंडा आपको काम में आएगा, तो इसको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो पर्सन जिसने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा था, हर नेम इज मानसी कुमारी, जिसने कमेंट्स में मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था। तो ऐसी और बढ़िया क्वेश्चन अगर आपके पास है तो डेफिनेटली से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, तो मैं इस टाइप के फंडे आपको और बढ़िया तरीके से समझा पाऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और फंडों को बढ़िया तरीके से समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। टेक केयर, बाय बाय।